तो देखो बात यह है कि भले ही भोजपुरी चला रहे हो तो क्या हमारे माननीय न्यूज सांसद पवन जी, लेकिन मुद्दा क्या होगा पवन जी के लिए? मुद्दा मेंस समझा नहीं। आप बताइए, इनका मुद्दा ही कोई नहीं है। हमें किस मुद्दा पे हम चुनाव लड़ रहे हैं? केवल जिद करके बैठे हैं कि हम चुनाव लड़ेंगे और सीट मिल ना रही है। हाँ, ये तय कर दिया हूं कि चुनाव लड़ूंगा, इसको और जरूर लड़ेंगे, चाहे कहीं से भी लड़े। तो क्या पहले माना जा रहा था कि आरा से लड़ेंगे, अब उनको यही नहीं पता है कि हम कहां से लड़ेंगे। अब डिसाइड नहीं किया हूं कि मैं कहां से चुनाव लड़ूंगा और किस पार्टी से चुनाव लड़ूंगा, ये मैंने अभी तय नहीं किया है। ओनली यही नहीं, हमारे जो जितने भोजपुरी के सांसद हुए हैं सबका यही हाल है। महंगाई का समाधान क्या है? सीधा सवाल जवाब। महंगाई का समाधान हमारी पार्टी के पास है, आपके पास नहीं? मुझे उस सब्जेक्ट पे ज्यादा जानकारी नहीं है। हर सांसद बनने के बाद थोड़ा मोड़ा घमंड और तेवर तो आ ही जाता है। इलेक्ट्रिक वाला है तो फुकाई में टाइम ना लगी, डायरेक्ट चल जाइए, हरार महादेव स्वर्ग जाओगे। फिर सिंगिंग करना एक बेइज्जती होती है ना इनकी। आप सांसद को बोलोगे आप गाना गाओ, ये तमीज है आपकी? ऐसे हमारे भोजपुरी के सांसद हैं, अगर सांसद में जाने के बाद तो गायकी इनके हाथ में आती नहीं है और बोलने का लहजा जो है वो भी थोड़ा एटीट्यूड में बदल जाता है। और शायद कि ये मकसद हमारा वीडियो बनाने का था कि पवन सिंह जो इंटरव्यू दिए थे कि हमारा मुद्दा क्या होगा, और इतनी बड़ी भोजपुरी इंडस्ट्री जानने वाली है, बट एक बात के लिए कंफ्यूजन हो जाते हैं कि आपका मुद्दा क्या होगा, वहां जाने का मकसद क्या होगा, वही नहीं बता पाते। सो आज के लिए इतना ही। तो आपको क्या लगता है कि पवन सिंह ये इंटरव्यू में जो फंसे हैं, क्या ऐसा फंसना चाहिए किसी सांसद को? एक इंटरव्यू में आज फंसे हैं, कल कहीं और भी फंस सकते हैं। सो आप थोड़ा ज्ञान देना जरूर हमें। तो हम चलते हैं, बाय बाय।